हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है उसको कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्पलीफायर एम्पलीट्यूड को इम्प्रूव करता है। ठीक है, ये एम्पलीफायर जो होता है वो एम्पलीट्यूड को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। डीसी मोटर में स्टार्टिंग करंट फुल लोड करंट का 5 से 7 गुना होता है। ठीक है, और जो स्टार्टर होता है वो स्टार्टिंग करंट को क्या करता है, लिमिट करता है। उसके बाद में एडी करंट लॉस आर्मेचर कंडक्टर में वोल्टेज प्रोड्यूस होने से आर्मेचर कोर में वोल्टेज प्रोड्यूस करता है और आर्मेचर में एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करती है, और उस करंट की वजह से जो लॉस होता है उसे हम एडी करंट लॉस कहते हैं, या फिर उस करंट की वजह से जो पावर लॉस होता है उसको हम जो एडी करंट लॉस कहते हैं। पीई मैंने ये दिखा रखा है यहाँ पर, पीई क्या होता है। ठीक है, वो पीई मैं बता दूंगा, ये एडी करंट लॉस ही है। ठीक है, एडी करंट लॉस की वजह से जो पावर लॉस होता है। ठीक है, तो इसमें के ई बी स्क्वायर टी स्क्वायर एफ स्क्वायर वी वाट पर मीटर क्यूब। ठीक है, और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम कोर को लेमिनेट कर देते हैं। जो एडी करंट लॉस होता है हमारा, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर वगैरह या फिर जो भी मोटर्स वगैरह में हम जो रोटर यूज़ करते हैं उसमें भी हमारा क्या हो जाता है, जो एडी करंट लॉसेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो सिंपली इसको हम क्या कर देते हैं कि स्ट्रिप्स में हम काट देते हैं, जो कि स्ट्रिप्स जो है 0.35 टू 0.55 मतलब mm की होती है। ठीक है, तो उसके बाद में एडी करंट लॉस डिपेंड अपॉन द स्क्वायर ऑफ लेमिनेशन थिकनेस। इस कारण लेमिनेस को जितना हो सके उतना पतला बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर जितना मोटा बनाएंगे उसको, जितना हमारी थिकनेस ज़्यादा होगी उतना ही हमारे लॉसेस बढ़ते जाएंगे, जितनी थिकनेस उसकी कम होगी उतने ही लॉसेस हमारे कम होंगे। इसलिए इसको 0.3 टू 0.55 के mm के करीब रखते हैं। उसके बाद में हमारा हिस्टैरिसीस लॉस, जब मटेरियल को एसी से मैग्नेटाइज किया जाता है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट से मैग्नेटाइज किया जाता है, तो डोमेन पहले रेंडमली, ठीक है, रेंडमली मूव करते हैं, इधर उधर हमारे मूव करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, थोड़ा डाउन करते हैं इसको। उसके बाद में जब ये फ्रिक्वेंटली, जैसे ही हम एसी को कनेक्ट करते हैं तो वो एक प्लेस से एकदम अपने डोमेन में फ़्लो करते हैं। ठीक है, जब डोमेन में फ़्लो करते हैं, एक डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं, जैसे पहले इधर था और इधर से इस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा, तो इस कंडीशन से और इस कंडीशन में आने के लिए जितना फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, उस फ्रिक्शन से क्या हो जाएगा, हमारा हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं, जो कि मैंने इसमें लिखा रखा है। जब मटेरियल को एसी से मैग्नेटाइज किया जाता है तो डोमेन पहले रैंडमली मूव करते हैं और बाद में सोर्स से जोड़ने के बाद जो डोमेन है, ठीक है, तो एक दिशा में फ्लो कर होने लगते हैं। ठीक है, और जो मूव करने में घर्षण से हीट पैदा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। पीएच बराबर में के एच, ठीक है, बी एम की पावर 1.6 FV, ठीक है, वाट पर मीटर क्यूब और जूल पर सेकंड, ये हमारा क्या होता है, हमारा हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला होता है। इस तरीके से हम जो हिस्टैरिसीस लॉस को फाइंड कर सकते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ओनली, बट एडी करंट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर। उसके बाद हिस्टैरिसीस लॉस कम करने के लिए सिलिकॉन को मिलाते हैं, और डीसी मशीन में हिस्टैरिसीस लॉस 0 होता है, क्योंकि 0 हमारा क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती। ठीक है, फ्रिक्वेंसी नहीं होती तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा हिस्टैरिसीस लॉस 0 हो जाएंगे। उसके बाद में डीसी मशीन में आर्मेचर कॉपर लॉस फुल लोड लॉस का 30 से 40% होता है। मतलब डीसी मशीन में आर्मेचर कॉपर लॉस फुल लोड लॉस का 30 से 40% होता है। आयरन लॉस, ठीक है, ये थोड़ा सा और हल्का सा ऊपर करते हैं कैमरे को, ठीक है। आयरन लॉस डीसी मशीन में, ठीक है, आयरन लॉस डीसी मशीन में कांस्टेंट लॉस नहीं होता। ठीक है, आयरन लॉस डीसी मशीन में कांस्टेंट लॉस नहीं होता। ठीक है,
मतलब ये इसमें ये कह रहा है कि कांस्टेंट लॉस डीसी मशीन के अंदर नहीं होता है। डीसी शंट मोटर में स्पीड का अंतर नो लोड टू फुल लोड तक जो वेरिएशन होता है वो सिर्फ 1% का होता है, ठीक है। उसके बाद में इसको हम जो कांस्टेंट स्पीड मोटर भी बोल सकते हैं। और उसके बाद रिपल फैक्टर जो होता है हमारा आई आर एम एस अपॉन में आई एवरेज बराबर में जो दे रखा होता है वो डीसी का करंट भी हम मानते हैं उसको, या फिर नहीं होता तो हम एसी को डीसी में कन्वर्ट जब करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है आई एवरेज हम उससे फाइंड करते हैं। तो आई एवरेज बराबर में होता है 2IM/पाई, तो वो क्या हो जाता है हमारा आई एवरेज वैल्यू निकल जाती है। लेकिन डीसी जो करंट होता है वो हमारा ऑलरेडी एवरेज करंट ही होता है। उसके बाद में ये अंडर रूट में पावर ये फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस का 1 होता है, ठीक है, ये जो मैंने लिखा रखा है। उसके बाद में डीसी जनरेटर में कार्बन ब्रश द्वारा सप्लाई ली जाती है। डीसी जनरेटर में कार्बन ब्रशेस जो होते हैं उनके द्वारा सप्लाई ली जाती है, और डीसी मोटर में कार्बन ब्रशेस से सप्लाई फीड करी जाती है या दी जाती है। उसके बाद में सिंक्रोनस मोटर का रोटर स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड पर रन करता है, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, जो सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर है ना वो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड पर रन करता है, उसी को हम सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। NS बराबर में 120 F/P RPM, ठीक है। और सिंक्रोनस मोटर में स्लिप 0 होती है, जो कि S बराबर में NS माइनस NR अपॉन में NS, ये सिंक्रोनस स्पीड हो जाती हैं दोनों, ये रोटर की स्पीड हो जाती है, रिलेटिव स्पीड बोलते हैं उसको। N बराबर में NS, S बराबर में 0 होगा, क्योंकि N बराबर में NR बराबर में NS, तो 0 इससे ये कट जाएगा, जब इसको इसमें भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, तो स्लिप क्या हो जाएगी 0 एट द पीरियड ऑफ रनिंग टाइम। देन जब सिंक्रोनस मोटर स्टैंड स्टिल, मतलब जब बिल्कुल खड़ी हो, जब चालू ना हो मोटर, तो उसके बाद में उसकी जो स्लिप होगी वो क्या होगी, क्योंकि उसकी जो NR है वो क्या हो जाएगी 0, तो S बराबर में NS माइनस NR, NR हमारा 0, तो NS/NS, ठीक है, NS/NS बराबर में 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा डाउन करते हैं इसे, हाँ बस सफिशिएंट है। उसके बाद में सिंक्रोनस मोटर सदैव सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है, जो कि NS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F होता है। लोड चेंज करने से सिंक्रोनस स्पीड पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन फ्रिक्वेंसी चेंज करने से स्पीड चेंज हो जाती है उसकी, जैसा कि मैंने ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा रखा है कि अगर फ्रिक्वेंसी इसकी चेंज करेंगे तो इसका जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। उसके बाद में इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो 0 होता है, ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क 0 होने से सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती ये मोटर, इसे पॉनी मोटर या फिर इंडक्शन मोटर को लगाते हैं, जिससे कि हम स्टार्ट कर सकें इस मोटर को, और इसे लोड पर स्टार्ट नहीं किया जाता सिंक्रोनस मोटर को। इसके पोल शूज पर डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि ये सेल्फ स्टार्टिंग हो सके, सेल्फ स्टार्ट कर सकें हम इसे। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।